नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल की है, पिछले महीने नवंबर की है। घटना इस तरह शुरू हुई कि 14 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा के थाने बिसरख में या नोएडा के थाने बिसरख में एक माँ बाप ने अपनी बेटी हेमा चौधरी की गुमशुदगी लिखवाई। उम्र लिखवाई करीब 21 साल और ये बताया कि वो गौड़ सिटी के एक शोरूम में नौकरी करती थी। साथ में ये भी बताया कि गौड़ सिटी मॉल वो अपने सहकर्मियों को ये बता के गई थी कि वो किसी से मिलने जा रही है। उसके बाद उसका पता नहीं लगा। 12 तारीख की दोपहर बाद से हेमा चौधरी घर नहीं लौटी। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की। माँ बाप रोज थानों के चक्कर लगाते रहे। पुलिस ने कहा कि भी तुम्हारी बेटी के मोबाइल की सीडीआर मांगी गई है, हेडक्वार्टर से आई नहीं है। आज जाते ही जैसे ही सीडीआर मिलेगी हम आगे की तफ्तीश या आगे की बात करेंगे। साथ में ये भी पुलिस हमेशा जोड़ देती है कि भाई लड़की बालिग थी, किसी के साथ चली गई होगी, आप लोग ढूंढिए। ये बात उस समय बहुत हर्ट करती है किसी भी लड़की के माँ बाप को, जब वो अपनी लड़की के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचते हैं कि साहब भाग गई होगी, चली गई होगी, नौकरी क्यों करवा रही थी, इतनी फिक्र थी तो घर पे रखते। ये डायलॉग हमेशा पुलिस थानों पर बताती है, बोलती है। नाबालिग हो तो थोड़ा वो अंडर प्रेशर रहते हैं, कोई बात हो जाएगी तो हमसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर लड़की बालिग है तो जरूर इस तरह की बात, मान लिया ज्यादा जिद की घर वालों ने, तो वो कहते हैं आने दो सीडीआर, मैं बताता हूं किसके किसके साथ बात करती है, तुम लोगों को क्या पता। बहरहाल वो बेचारे दौड़ते रहे। करीब 10 दिन बाद पुलिस ने बताया कि सीडीआर उसकी आ गई है और उसकी अंतिम लोकेशन मिली है दादरी के बड़पुरा गांव में। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी, तुम्हारी कोई जानकार वाला, लड़की के साथ काम करने वाला कोई बड़पुरा का रहने वाला हो तो पूछताछ करके कल आकर बताना। बहरहाल लड़की के घर वाले परेशान रहे। बड़पुरा में उनका जानने वाला कोई नहीं था, बड़पुरा से कोई लेना देना भी नहीं था। तो इसलिए बड़पुरा किसके यहाँ गई होगी या बड़पुरा क्यों गई होगी, इस बारे में घर वाले कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। फिर पुलिस ने सीडीआर एनालिसिस करने वाली अपनी क्राइम ब्रांच की टीम से फिर पूछा कि जरा देखिए अंतिम बार किससे बात हुई थी, कौन कौन लोग थे जिनसे इसकी बात हुई है। और क्योंकि बड़पुरा में इन लोगों का कोई जानने वाला नहीं है, अब 10-12 दिन 15 दिन हो गए हैं, बल्कि करीब 18 दिनों से परिजन परेशान हैं। अब इसका पता करना ज़रूरी है। छोटे मोटे अखबार वालों को भी परिजनों ने बताया, छोटी मोटी खबरें भी छपने लगी। बहरहाल क्राइम ब्रांच के लोगों ने उन्हें एक नंबर दिया और कहा कि इसी नंबर से अंतिम बार बात हुई है और इस नंबर का और लड़की का हेमा चौधरी के नंबर का लोकेशन, दोनों का लोकेशन बड़गांव तक गया, बड़पुरा तक, दादरी के बड़पुरा तक दोनों का लोकेशन गया। फिर पुलिस वालों का कुछ माथा ठनका।
पुलिस की एक टीम बड़पुरा पहुंची और वहां पूछताछ शुरू की कि 12 तारीख को या 13 तारीख को कोई लड़की यहां आई थी जिसके साथ ये नाम पते का, अच्छा, लड़की का फ़ोन तो पहले ही बंद था और उस लड़के का भी फ़ोन जिसकी लोकेशन लगातार बड़पुरा तक आई थी वो भी बंद था। बात करते करते बड़पुरा में ये बताया गया साहब अब 12 तारीख को ही वो गायब हुई है और 12 को ही यहां पर एक लड़की ने सुसाइड किया था, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, घर वाले पहचानते थे, घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया है और ये भी बताया कि उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा था और सुसाइड नोट उसी की हैंडराइटिंग में था। पुलिस को ऐसा लगा कि हो सकता है इस लड़की का जिसने ये सुसाइड किया है और वो लड़की जो भागी है, इन दोनों का कोई कनेक्शन हो या उसी की किसी बात की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो या इसकी किसी बात की वजह से सुसाइड करने वाली लड़की की किसी बात की वजह से वो कहीं भाग गई हो। पुलिस ने मृतका जिसका नाम पायल था उसका मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल, पायल का पूरा नाम पायल भाटी था और पायल के पिता का नाम रविंद्र भाटी और उसकी मां का नाम राकेश था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नंबर लिया गया, घर वालों से, परिजन तमाम थे, उनसे पूछा गया और उनका साहब वो उसका चेहरा पूड़ी बनाते समय जल गया था और वो डिप्रेशन में चली गई कि अब उससे कोई शादी भी नहीं करेगा और हाथ की नस काट कर उसने आत्महत्या कर ली पायल भाटी ने और खुद एक सुसाइड नोट छोड़कर गई थी। पुलिस ने उसका नंबर लिया। पुलिस ने जब नंबर लिया और सीडीआर के लिए और बाकी एनालिसिस के लिए क्राइम ब्रांच भेजा तो क्राइम ब्रांच वाले भी थोड़ा सा सशंकित हुए। उन्होंने ये बताया कि हेमा चौधरी का लोकेशन, लास्ट लोकेशन उसी गांव में मिला। साथ में जो लड़का उसके गया था उसका नाम अजय ठाकुर था, लड़के का नाम, और दोनों में यानी मृतक लड़की में, पायल और अजय में बहुत बार बात हुई है, इसलिए अजय का भी पकड़ा जाना जरूरी है। तभी वो बता पाएगा कि किस वजह से पायल ने सुसाइड किया और वो हिमा चौधरी को लेकर गया था तो वो आखिर कहां चली गई। थोड़ी सी उलझती हुई सी ये तस्वीर दिखाई दी। पुलिस ने दबिश दी, लोकेशन नंबर दोनों मिले थे उसके और दबिश दी। दबिश में ये दोनों एक घर में बुलंदशहर के भूड़ चौराहे के पास भीमा कॉलोनी में अजय मिल गया। अजय के साथ एक लड़की और थी। पुलिस वाले उस लड़की को देखकर थोड़ा सा चक्कर खा गए। उन्होंने कहा कि जिस पायल के नंबर से हम अजय तक पहुंचे हैं, घर में जो उसकी तस्वीर लगी हुई है, मरने के बाद सामान्य रूप से लोग तस्वीर लगा के फूल वूल चढ़ा देते हैं, ये तो वही लड़की है। उससे पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है? उसने नाम अपना सविता बता दिया। पुलिस को फिर भी शंका बनी रही। पुलिस ने उसकी एक तस्वीर खींच के उसके जिन परिजनों से वो मोबाइल नंबर ले आई थी उनको भेजा।
तस्वीर देखते ही बल्कि वीडियो बनाकर भेजा। घरवाले भागकर भूड़ चौराहे के पास भीमा कॉलोनी में आ गए। उन्होंने देखा पायल तो जिंदा है। फिर वो जो लड़की जिसने सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड किया, वो कौन थी? अब पुलिस की समझ में कुछ कुछ आने लगा था। पुलिस दोनों को थाने पर ले गई, अजय को और पायल को। दोनों से अच्छी तरह पूछताछ की जाने लगी। तब जाकर काफी मशक्कत के बाद दोनों ने जो किस्सा बताया, दोनों ने जो कहानी बताई, वो रोंगटे खड़े करने वाली है। पायल भाटी ने बताया कि मेरे भाई की शादी मेरे बुआ के लड़के ने कराई थी, जिसका नाम था सुनील, और भाई की शादी में उसने 5 लाख रुपए मेरे माँ बाप को उधार दिए थे। शादी हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप उस उधार को नहीं चुका पा रहे थे। मेरे बुआ का लड़का यानी सुनील, मेरा फुफेरा भाई, वो मेरे माँ बाप पर वो 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगा। इस बीच जिस भाई की शादी कराई थी, जिस लड़की की शादी कराई थी, उसका नाम स्वाति था, यानी पायल की भाभी का नाम स्वाति था। स्वाति ने भी अपने सास ससुर यानी पायल के माँ बाप पर दबाव बनाना शुरू किया कि पैसा उधार लिया है तो पैसा वापस करना पड़ेगा। बात बात पर सुनील घर आकर अपने पायल के माँ बाप को जलील करने लगा। इस परेशानी से ऊबकर मई में पायल के माँ बाप ने, दोनों ने आत्महत्या कर ली। इकलौती बेटी थी और विचलित हो गई है। इसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने अस्पताल में भिजवा दिया। वहां से बचकर वापस घर आ गई। इसने पुलिस को अपनी भाभी स्वाति, अपने फुफेरे भाई सुनील और भाभी के 2 भाई कौशिंद्र और गोलू के खिलाफ एक दरखास्त दी। अनुरोध किया कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। इन लोगों के उकसावे पर या इन लोगों के दबाव में ही मेरे माँ बाप ने सुसाइड किया है। सुसाइड के क्लियर केस में पुलिस कहां सुनने वाली है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन पायल के मन में इंतकाम की जो ज्वाला होती है, जो प्रतिशोध की भावना होती है, प्रतिशोध के जो विचार होते हैं, वो अपने चरम पर आ गए। वो हर हाल में स्वाति, सुनील, कौशिंद्र और गोलू को अपने माँ बाप की आत्महत्या का जिम्मेदार मानती थी और उनसे बदला लेना चाहती थी। इसी बीच पर फेसबुक पर विचरण करते करते उसे अजय ठाकुर नाम का एक व्यक्ति मिल गया। फेसबुकिया प्रेमी जिसे कह सकते हैं। आदान प्रदान हुआ विचारों का, बहुत दूर नहीं रह रहे थे, मिलना जुलना भी हो गया। बता दूं कि अजय शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो भी नोएडा की किसी फैक्ट्री में काम करता था। अजय ठाकुर से पायल भाटी ने अपनी व्यथा बताई और ये कहा कि हमारे इस काम में तुमको सहयोग करना पड़ेगा। उनको राजी होना ही था, क्योंकि उनका फेसबुकिया कीड़ा, उनका वो बिल्कुल पूरे बदन में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था। उन्होंने फौरन कहा कि हाँ ठीक है।
उसके बाद ये हुआ, क्या करना है? उन्होंने कहा इन चारों की हत्या करनी है। 12 नवंबर को ही ये अपने घर गया बुलंदशहर। वहां से ये कह के कि मुझे कुछ कपड़ों की खरीदारी करनी है, 8,000 रुपए लेकर वहां से चला। इस बीच में पायल ने उससे यह कहा कि मेरी ही कद काठी की कोई एक लड़की कहीं से ढूंढ कर ले आओ, कॉल गर्ल हो और जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि चलने वाली लड़की हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले आओ, लेकिन लाने से पहले उसकी फोटो और एक छोटी सी वीडियो हमको भेज देना, होनी हमारे कद काठी की चाहिए। अजय ठाकुर ने पूछा क्यों? बोले अपनी जगह उसको मारूंगी, लोग ये समझेंगे मैं मर गई, फिर हम दोनों चल के कहीं रहेंगे और इत्मीनान से इन चारों को मारेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक पिस्टल और 10 कारतूस खरीद लिए गए। वही अजय ठाकुर जिनके कीड़े बिल्कुल उबाल पर थे, फेसबुकिया कीड़े, वो गए और वो खरीद कर उसको भी लाके रख दिया। अजय ठाकुर की थोड़ी बहुत जान पहचान हिमा चौधरी से थी। कभी कभार अजय ठाकुर उस पर पैसे खर्च किया करता था। वो बेचारे अपना जीवन यापन के लिए ग्रेनो वेस्ट सोसाइटी में किराए पर, मूल रूप से हाथरस की रहने वाली थी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश बोल लेती थी, तो किसी ऑफिस में उसको नौकरी मिल गई। माँ बाप के साथ आकर वहीं ग्रेनो सोसाइटी में रहती थी हाथरस से। इधर उधर के खर्चों के लिए जो लोग करते हैं वो भी करती थी और अजय ठाकुर उसके संपर्क में था। अजय ठाकुर दोपहर में उससे कॉल करके गौर सिटी मॉल के सामने मिलने के लिए कहा। मिलकर उसकी फोटो और वीडियो बनाई, पायल भाटी को भेजा। पायल ने ओके कह दिया, बिल्कुल फिट है। अजय ठाकुर ने हिमा चौधरी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, सेंट्रो गाड़ी थी इनकी, और उससे कहा कि तुमको मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए, सिर्फ साथ चलना है, वहां एक हमारे रिश्तेदार के यहाँ चलना है, उनसे मैंने कुछ झूठ बोल दिया है, वो शादी का दबाव बना रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी हमारी शादी तय है, हम अपनी जिससे शादी तय होने वाली है या हो गई है जिससे शादी तय, मैं उसको लेकर आऊँगा, वहाँ चलना है, चाय पानी करना है, तुमको वो लोग नाश्ता कराएंगे और मैं तुम्हें ला के छोड़ दूंगा। इतनी सी बात के लिए हिमा चौधरी राजी हो गई। हिमा चौधरी अजय ठाकुर के साथ बैठकर गांव पहुंच गई बड़पुरा। बड़पुरा में अजय और हिमा चौधरी दोनों गए और उसे वहां पर पायल मिली। पायल उनके लिए चाय और बाकी चीजें जो होता है सामान्य कड़सी वाली बातें वो ले आई, लेकिन चाय में थोड़ी नींद की गोली मिला दी। थोड़ी का मतलब 10 नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद हिमा चौधरी बेहोश हो गई। सबसे पहले उसे अपना शलवार कुर्ता या अपना कपड़ा जो भी पहनती थी वो उसको पहना दिया पायल ने। फिर उसके कान की बूंदे, नाक की कील और जो नेल पॉलिश उसने उस दिन लगा रखी थी वही नेल पॉलिश लगा दी। उसके बाद किचन से सरसों का तेल उबाल कर खूब गरम गरम उसके चेहरे पर डाल दिया। वो जल गई, चेहरे और हाथ के कुछ हिस्सों में वो जल गई।
और फिर चाकू से उसकी दाहिने हाथ की नस काट दी। मेन आर्टरी जो होती है, जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिस पे उंगली रख के वैद्य लोग नाड़ी देखते हैं, उसको चाकू से काट दिया। ब्लड चारों तरफ कमरे में बहने लगा। वहीं बैठकर उसने सुसाइड नोट लिखा कि मैं पायल भाटी आज घर में पूड़ी बनाते समय मेरे शरीर में गरम तेल गिर गया, मेरा मुंह, चेहरा और शरीर खराब हो गया। मैं जानती हूं ऐसे जले हुए लोगों को समाज स्वीकार नहीं करता और न ही अब मेरी शादी हो पाएगी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। इस आत्महत्या में किसी का कोई दोष नहीं है। फिर उसके बाद पायल और अजय दोनों अपना गाड़ी बैठे, सामान लिए, गाड़ी बैठे निकल लिए वहां से। सीधे पहुंचे ये बात 12 नवंबर 2022 की है। ये सीधे पहुंच गए भीमा कॉलोनी, बुलंदशहर के भूड़ चौराहे के पास। पहले से ही अजय ने वहां एक कमरा किराए पर ले लिया था। यहां बुलंदशहर से जब वो अपने घर से पैसा लेके गया और लौटा नहीं, तो अजय ठाकुर के घर वालों ने भी थाना सिकंदराबाद में एक गुमशुदगी लिखवा दी थी। उधर 14 नवंबर को इन लोगों ने यहां बुलंदशहर में लिखवाई और 14 नवंबर को ही बिसरख में हिमा चौधरी के घर वालों ने लिखवाई, लेकिन हिमा चौधरी के घर वाले उसको परसू करते रहे। अजय ठाकुर के घर वाले ये सोच के कि काम करता है, चला गया होगा, फोन गिर गया होगा, खराब हो गया होगा, दुनिया भर की बातें सोच के बहुत ज्यादा उन्होंने पुलिस में परसू नहीं किया। ये दोनों वहां पहुंचे। इधर लड़की का जो घर वालों ने सवेरे देखा कि साहब सुसाइड नोट पड़ा हुआ है, मुंह जला हुआ है, वही कान के बूंदे पहनी हुई है, वही नाक में कील है, वही नेल पॉलिश है, वही कपड़े पहने हुए हैं। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और 21 नवंबर को उसकी भारी भरकम 13वीं भी कर दी कि भाई माँ बाप मर चुके हैं और इकलौती लड़की थी, कल को किसी को कहने का मौका न मिला कि माँ बाप नहीं है, इसकी 13वीं अच्छे से नहीं हुई, 13वीं कर दी। इधर 13वीं से पहले 19 नवंबर को, 21 नवंबर को बात शुरू हुई 12 नवंबर से। लड़की को गौर सिटी मॉल से लाकर रखा गया बड़पुरा में, उसकी हत्या हो गई। 14 नवंबर को लड़की के घर वालों ने वहां बिसरख थाने में गुमशुदगी लिखवा दी। 12 नवंबर को ही लड़का अजय ठाकुर कपड़ा खरीदने के लिए घर से पैसा लेकर भागा, सीधे पहुंचा गौर सिटी मॉल। वहां से उस लड़की को लेकर बड़पुरा आया, हिमा चौधरी को, और 14 नवंबर को ही इसके घर वालों ने भी गुमशुदगी लिखवा दी। बात सब अपनी अपनी जगह फिट हो गई। इनको लगा कि अब तो जब घर वालों को भी कोई शंका नहीं हुई, पुलिस को कोई शंका नहीं हुई, कंप्लेन करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा 19 नवंबर को इन लोगों ने वहीं बुलंदशहर में ही मंदिर में शादी कर ली। अजय ठाकुर शादीशुदा 2 बच्चों का बाप, इन लोगों ने शादी कर ली। तब तक पुलिस धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते 1 दिसंबर 2022 को, यानी परसों, भीमा चौक पहुंच गई। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को अब जेल भेजा जा रहा है। आज की घटना देखिए, आज की घटना, अब मैं क्या ही कहूं।
कि आज फिर एक फेसबुक या प्यार के चक्कर में एक निरीह और बेकसूर लड़की की निर्मम हत्या हो गई, हिमा चौधरी की। क्या लेना देना था इन दोनों से उसका? एक दोस्ती थी अजय ठाकुर से, दोस्ती निभाई। उसने ये कहा भी नहीं कि मुझे रात भर के लिए ले चलना। उसने कहा बस तुम चली चलना, वहाँ उन लोगों से मिल लेना। उनको ये लग जाए कि हाँ मेरी शादी तय हो गई है, शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस छोटे से काम का 5,000 रुपये दूंगा। पहले भी थोड़े बहुत पैसे वो खर्च कर चुका था हिमा चौधरी पे, लिहाजा न उसको कोई शक हुआ और न इसका कॉन्फिडेंस हिला कि वो नहीं आएगी। तो इस फेसबुक या प्यार के चक्कर में लड़की की निर्मम हत्या हो गई। फेसबुकिया प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ कि कैसे उन लोगों को निपटाया जाए जिनकी वजह से हमारे माँ बाप ने सुसाइड किया है। पायल के दिमाग में तो इंतकाम इंतकाम और इंतकाम ही चल रहा था, इसके सिवा कुछ नहीं था। लेकिन अजय पायल के रूप रंग पर पागल हो गया था और पायल ने उसके इसी जो उसका अटैचमेंट कह लीजिए, उसका गिर पड़ना पायल के ऊपर कह लीजिए, मर मिटना पायल के ऊपर कह लीजिए, इसका पायल ने पूरा फायदा उठाया और अजय को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर अजय भी इतना लट्टू हो गया कि उसे पायल से अच्छा दुनिया में कोई लग ही नहीं रहा था। उसने कहा मारना है, उनको बिल्कुल ठीक है मार दूंगा। उनका पैसा नहीं है, कट्टा लाना है, घर से ले आया पैसा, कट्टा खरीद के बिल्कुल रेडी रखना है, कट्टा भी आ गया, 10 कारतूस भी आ गए। ऐसे मारेंगे तो लोग हम पे शक करेंगे, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ इन 4 लोगों के खिलाफ मैंने पुलिस में दरखास्त दी थी कि इनकी वजह से मेरी माँ बाप ने आत्महत्या की है, मेरे पे शक करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए? उनका अपनी जगह किसी को मार देंगे, इत्मीनान से रहेंगे, इत्मीनान से सबको मार देंगे। 4 लोगों को जो मेरे माँ बाप के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। एक हत्या कर दी, 3 हत्या की प्लानिंग में भागे, शादी कर ली, एक किराए का मकान ले लिया, अपना काम शुरू कर दिया। अजय को न बीवी से कोई मतलब, सिर्फ पायल के लिए। उसने पूरे घर की कुर्बानी कर दी। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके चक्कर में है, क्या करने जा रहा है, घर को भी नहीं पता। घर कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों के प्यार को कुर्बान कर दिया, एक लड़की की हत्या कर दी और 4 और लोगों की हत्या की प्लानिंग में लग गया। अब कहां से लाते हैं इतना दिमाग ये लोग, वो भी अपराध के लिए? बाप रे बाप, कितना दिमाग लगाया कि चेहरा जब जल गया तो साहब पूड़ी बनाते समय जल गया। नेचुरल है, गरम तेल था कढ़ाई में, इधर उधर हुआ होगा, छटक गया होगा। पूड़ी निकालते समय एक कच्ची पूड़ी गिर गई हो उसमें, तब भी तेल उसका उछल कर आएगा। चेहरा नहीं जलाते तो घर वाले और पुलिस दोनों शक करते कि ये तो पायल है नहीं, लिहाजा जला दिया। सुसाइड कैसे माना जाएगा, कैसे जान दी? तो हाथ की नस काट ली, बड़ा कॉमन सा तरीका है सुसाइड करने का। उसको काट दिया, अपनी अंगूठी पहना दी, कान की बूंदें पहना दी, नाक की कील पहना दी, नेल पॉलिश सब वही लगा दिए, अपने सारे कपड़े जो वो घर में पहनती है वो सारे कपड़े पहना दिए। बल्कि उस समय जो कपड़े पहने थी वो, जिसको घर वालों ने देखा था, वही कपड़े उतार के पहनाए। तो न घर वालों को कोई शक हुआ और पुलिस भी मात खा गई। न पुलिस को कतई किसी तरह का शक हुआ। पीएम के लिए पुलिस ने भेज दिया, पीएम होकर बॉडी आई, परिजनों को दे दिया, परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया
अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं रहे, 13वीं भी कर दी। इतनी फ्लॉलेस प्लानिंग की थी इस प्रेमिका ने, इतनी फ्लॉलेस। अगर ये 90 का दौर हुआ होता मोबाइल के आने से पहले का, तो बिल्कुल सक्सेसफुल प्लान था, ये काम भी कर लेते, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने चारों टारगेट भी निपटा देते। लेकिन भला हो इस मोबाइल का, जिसके लिए, जो तमाम सामाजिक अपराधों के लिए जिम्मेदार है, इसमें भी वही जिम्मेदार है मोबाइल, दो फेसबुक या कीड़ों को आपस में मिलाने के लिए। लेकिन भला हो उसका कि उसके नंबर से उसकी लोकेशन से उसका बड़पुरा में उसकी लोकेशन से अजय का भी वही लोकेशन, अजय का हेमा चौधरी के साथ गौर सिटी मॉल से साथ दादरी के बड़गांव तक आना, बड़पुरा तक आना, और फिर पायल चौधरी के नंबर पर उसी अजय से बहुत बार बात होना। ये सारे क्लू मोबाइल के कॉल डिटेल यानी CDR से ही मिले। वरना तो काम तो पूरा कर ही लिया था इन दोनों ने। लेकिन ये अहम सवाल अब भी है कि ये फेसबुक पर जो हो रहा है, फेसबुक या कीड़े जो गलबहियां कर रहे हैं, ये आखिर हमारे को, हमारे समाज को, हमको, हमारे परिवार को कहां ले जा रहे हैं? कोई सीमा है इसकी? कोई रास्ता है इसका? बार बार धोखा खाने के बाद भी क्यों लोग इस जाल बट्टे में फंस रहे हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? आप सोचिए, अजय ठाकुर का खुद जेल चले गए, एक निरीह बेगुनाह लड़की के मर्डर में जेल गए, जाने कब तक जेल में रहेंगे, बीवी बच्चे अलग परेशान होंगे, जिनसे शादी कर ली नई नई वो भी जेल में, वो कब तक रहेंगी? अल्टीमेटली क्या हासिल हुआ सिवा परेशानी के? लेकिन पता नहीं क्यों लोग फंसते चले जा रहे हैं। रोज जानते सब हैं, किस्सा कोई परिवार के सभी लोग जानते हैं। ईश्वर न करे हमारे इतने दिन से इतनी बातें, इतनी क्राइम की घटनाएं बताने के बाद भी हमारे किस्सा कोई परिवार में किसी के साथ इस तरह से हो, कोई इस तरह से किसी के धोखे या जाल बट्टे में फंस जाए। होगा नहीं वैसे इतनी जानकारी के बाद, लेकिन आप जानते हैं कि कैसे लोग इसमें सब जानते हुए भी फंसते चले जा रहे हैं। कभी विश्वास न करिए इस इलेक्ट्रॉनिक प्यार का, कभी विश्वास मत करिए। चाहे जितनी वीडियो कॉलिंग पे बात कर लीजिए, विश्वास मत करिए। कभी विश्वास न करिए इस वर्चुअल वर्ल्ड पे, कभी विश्वास न करिए वर्चुअल वर्ल्ड पे दिखने वाली सुंदरता पर, इंटरनेट पर मिलने वाले धोखे पर, सोशल मीडिया के सदाबहार मौसम पर कभी विश्वास न करिए। और फेसबुक पर विचरण करने वाले ये काले नाग और विष कन्याएं, इनसे दूर रहिए और बहुत दूर रहिए, नजदीक मत जाइए, वरना वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पिसरक थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम पायल के घर पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर जांच पड़ताल की। इसके अलावा यह सभी लोग वहां के मुक्तिधाम भी पहुंचे। शमशान घाट पहुंचकर वहां पर भी जांच पड़ताल की गई, जहां पर उन्हें कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं।
पुलिस आज इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें काफी अहम खुलासे होंगे। गौरतलब है कि पायल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी, उसको अपने कपड़े पहनाए और अपना खुद का सुसाइड नोट तैयार किया, जिसके उसके बाद परिवारजनों ने उसको पायल समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया। लेकिन उस लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई और तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। आज इस मामले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।